नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक मिश्रा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, सिटी हॉस्पिटल गोरखपुर में कार्यरत हूं और ये महीना चल रहा है कॉन्स्टिपेशन अवेयरनेस मंथ के रूप में, जैसे कि कब्ज के बारे में जानकारियां और बचाव के उपाय बताने हैं। तो कब्ज एक आम समस्या है। कब्ज एक ऐसी समस्या है जो अधिकतर लोगों में कभी न कभी होती ही है। कुछ लोगों में जब ये समस्या बार बार होने लगती है तो उसको कब्ज की बीमारी बोलते हैं। कब्ज हम ऐसे पहचान सकते हैं, कब्ज के लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि मल त्याग में ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता पड़े, मल त्याग करने के बाद से ऐसा लगे कि पेट साफ नहीं हुआ है। समस्या जो है, जैसे कई लोगों को रोज मल त्याग न होना, ये भी एक कब्ज के लक्षण है। जैसे 3 दिन में एक बार होना या 2 दिन पे एक बार होना, काफी सूखा मल होना, लैट्रिन करने के बाद काफी सूखा उसको होना, इतना कभी कभी मल जो है सूखा हो जाता है जिससे कि आपके एनल कनाल यानी गुदा मार्ग में दर्द भी होने लगता है। इसके कारण क्या क्या होते हैं? इसके कारण जो है, आजकल सबसे कॉमन जो कारण होते हैं वो हैं दिनचर्या हमारा अच्छा ना होना, समय से न सोना, पानी की मात्रा कम लेना, फाइबर युक्त आहार की कमी, फास्ट फूड, मैदे युक्त भोजन और सब्जियों का प्रयोग कम करना और तनाव का होना। तनाव एक ऐसी समस्या है जो कि कब्ज को बढ़ा सकती है। तो इसके बचने के उपाय क्या हैं? कब्ज से बचने के उपाय, पहले तो सामान्य उपाय है जो कि घरेलू उपाय हैं, जिसमें हम लोग अपनी दिनचर्या अच्छी कर सकते हैं। 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, पर्याप्त फाइबर युक्त भोजन लें, जैसे कि हरी सब्जियां, मोटे अनाज, फाइबर युक्त और सलाद का भोजन करना, भोजन में सलाद को शामिल करना, ये सब हम घरेलू उपाय कर सकते हैं। डेली जो है 2.5 से 3 लीटर कम से कम पानी पिएं और व्यायाम करें। मोटापे से बचने के लिए अपने खाद्य पदार्थ में कैलोरी का कम उपयोग करें, जिससे कि उससे भी कब्ज में आपको आराम मिलेगा। तो ये सब घरेलू उपाय हैं। अगर आपको लगता है कि इन सब उपायों के बाद भी आपको परेशानी हो रही है तो आप डॉक्टर की सलाह पे उनसे मिलके आप कुछ जांचें की जाती हैं, जैसे कुछ शारीरिक बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, थायराइड की बीमारी हो गई, कुछ पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर होते हैं, उसमें भी कब्ज़ का एहसास होता है। तो एक डॉक्टर इन सब चीज़ों की जांच कर सकते हैं और कब्ज़ के कारणों का पता कर सकते हैं। कब्ज़ में अगर कब्ज़ बहुत रिसेंट ऑनसेट का कब्ज़ हो तो कुछ ये बड़ी बीमारियों का भी लक्षण होता है, जैसे कि अचानक से किसी को कब्ज़ उत्पन्न हो जाए, मल त्याग करने में परेशानी होने लगे, तो हो सकता है उसमें कोई आंतों में कोई रुकावट भी पैदा हो रही है। इसकी भी जाँच की जाती है। इसके उपचार में सामान्यतः हम लोग जो मरीज़ को सब जांच करने के बाद से अगर लगता है कि यह सामान्य ही कब्ज है, तो उसमें दवाइयों में हम लोग लैक्सेटिव का प्रयोग करते हैं, मरीज़ के दिनचर्या में बदलाव के उपाय सुझाते हैं। लैक्सेटिव में मुख्यतः ऑस्मोटिक लैक्सेटिव यूज़ किया जाता है और इससे अधिकतर मरीजों में आराम मिल जाता है। और अगर कोई और एडवांस बीमारियां हैं जो कि जैसे आंतों में रुकावट हो, या फिर लगता है हमें कि कोई रेड फ्लैग साइन है कि जैसे वेट लॉस होना, या फिर तेज़ी से पेट का में बहुत तेज़ दर्द होना, तो ऐसे में हम लोग कोलोनोस्कोपी, सीटी स्कैन, इन सब चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप कब्ज़ से परेशान हैं तो इसको इग्नोर मत करिए और इसको अपने डॉक्टर से सलाह लें।